अब विद्युत विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के बाद अब हम और भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। और उसे ड्राइव करने के लिए हम एक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव करना चाह रहे हैं। पहले विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये रिमार्क करके बच्चे लिखेंगे। हो सकता है मैं जो नोट्स भेजूं उसमें ये ना हो, तो बच्चे को यहीं से ये रिमार्क करके इस टॉपिक के बाद लिख लेना होगा अपने नोट्स में, क्योंकि ये डेरिवेशन हमारे बोर्ड्स में नहीं आएगा। मेन है हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, उस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमने मान लिया कोई बिंदु आवेश प्लस q है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब अगर हमें बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है या कहीं पर भी विद्युत विभव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। विद्युत किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने का, या जहां भी यहां पर कोई बिंदु हो वहां तक लाने का। तो उस कार्य को निकालने का क्या है कि छोटे छोटे भागों में कार्य निकालते हैं हम पहले, क्योंकि बल लगातार बदल रहा होता है। बिंदु आवेश वाले में ऐसे ही समझाया गया था। तो हम छोटे छोटे भागों में कार्य निकालते हैं। तो वो कार्य निकाल कैसे है, हमने मान लिया Q नॉट है, यह r दूरी पर है और हमने सूक्ष्म दूरी dr इसे विस्थापित किया। इसमें हम पहले कार्य निकाल लें और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी टू r, तो कुल कार्य आ जाएगा। तो Q नॉट को सूक्ष्म दूरी dr विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाले। तो dw बराबर वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालना है तो हमें आरोपित बल लेना है। तो यह आरोपित बल है वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। अगर हम f को विद्युत बल के पदों में लिखना चाहते हैं तो माइनस f ही लिखेंगे। f ही विद्युत बल हुआ जो कि Q नॉट पे लग रहा है। विद्युत विभव में हम विद्युत बल द्वारा कार्य नहीं निकालते, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य निकालते हैं। मतलब वाह्य कर्ता द्वारा कितना कार्य किया गया तो वह आरोपित बल द्वारा कार्य होता है। अगर हम इस आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के पदों में लिखना चाहते हैं तो माइनस में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरोपित बल, इस पर अगर हम कहें विद्युत बल किधर लग रहा है, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमें इधर की ओर बल लगाना पड़ेगा। आरोपित बल विद्युत बल के विपरीत होगा, परिमाण बराबर लेंगे। हम इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में लिखेंगे तो F इक्वल्स टू Q ही हो गया, और इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अतः अनंत से बिंदु P तक लाने का कुल कार्य कितना हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू r तक। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन आएगा इन्फिनिटी टू r माइनस Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो ये कुल कार्य निकल के आ गया। तो अतः विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट। तो इसलिए विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नॉट। W क्या है, माइनस Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर R इन्फिनिटी टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय Q नॉट। इस तरीके से एक विद्युत विभव का फॉर्मूला हम ये भी लेके चल रहे हैं, EV इक्वल्स टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इन्फिनिटी टू r। इसको ध्यान रखें, माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr इन्फिनिटी टू r। जैसे इस केस में है dr की डायरेक्शन भी इधर को होगी, क्योंकि हमने कहा था बिंदु विद्युत विभव वाले में समझाया है कि बिंदु O से हम दूरी नाप रहे हैं तो वो dr की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आवेश से दूर की ओर होती है धन आवेश के कारण। तो हम इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में, अगर दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, एक रेखा के ही अनुदिश है, तो ये फॉर्मूला EDR हो जाता है। ज्यादातर हमें यही अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादातर हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसको बच्चे अच्छी तरीके से याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रख लो बस, काम हो जाएगा। क्योंकि हम बार बार इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। V इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तुम्हें, और इन्फिनिटी टू r। तो देखो, इसको करने के बाद एक एक कॉन्सेप्ट अपने अंदर डेवलप करते चले जाए।
अब तुम्हारे पास ये समझो कि विद्युत विभव ज्ञात करने के क्या मेथड है। मान लिया कहीं पर भी विद्युत विभव ज्ञात करना है, कोई मान लिया हमने तुम्हें नहीं कराया, कोई अननोन सिस्टम आ गया, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और उसके कारण तुम्हें किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो तुम उसके लिए क्या मेथड यूज करोगे, तुम्हारे पास क्या फॉर्मूले हैं। भाई ऐसे इमेजिन करो कि तुम क्वेश्चन करने कोई बैठे हो कहीं और एक अननोन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, तो अब और वहां पर तुम्हें विद्युत विभव निकालना है, तो तुम्हारे पास कुछ सोच होनी चाहिए कि हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए तुम्हारे पास फॉर्मूले का कलेक्शन ये हो गया कि एक तो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वो लगाए, वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। वो नहीं है तो फिर हमने कहा भाई बिंदु आवेश है, अगर बिंदु आवेश वाले फॉर्मूले की हेल्प से हो सकता है हो जाए, ट्राई सोचेंगे। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला पहले सोचा उसी से होना है। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, धनावेश के कारण धनात्मक, ऋणावेश के कारण ऋणात्मक, एक से अधिक आविष्कार निकालना, सबके कारण अलग अलग निकाल के उन्हें जोड़ दें, बीजगणित योग कर दें, इस तरीके से आ जाएगा वो पढ़ना नहीं। फिर और नहीं तो एक और फॉर्मूला है, अगर हमें वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है उस सिस्टम में, तो हम ये फॉर्मूला भी बिना झिझक यूज कर सकते हैं। तुम उसको भी ड्राइव कर सकते हो, बिंदु आविष्कार विद्युत विभव के लिए भी इसको तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बिल्कुल। तो हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, और एक ये ऑप्शन ये भी हो गया कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वहां पर पता है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए।